ठीक। देखो आपको ईथर पता है, ईथर क्या होता है, व्हाट इज द ईथर? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों बाजू में ऑक्सीजन के क्या हो, अल्किल ग्रुप। देखो ये बात ईथर आपको पता होना चाहिए याद रखो। मैं ईथर से रिएक्शन करूंगा। ईथर्स मतलब इट इज अ फंक्शनल ग्रुप वेयर ऑक्सीजन्स आर बॉन्डेड बाय बोथ साइड बाय द अल्किल ग्रुप। मतलब ऑक्सीजन के दोनों बाजू में क्या हो, अल्किल ग्रुप मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं आप, ईथर बोलते हैं। इस कॉल्ड ईथर। अपन उसको क्लासीफाई भी करके पीछे है ना, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सिंपल और मिक्स। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, अपन ने देखा है उसको। अब कुछ ईथर ऐसे होते हैं ना जो साइक्लिक होते हैं, जो कैसे होते हैं, साइक्लिक। जो अपन ने वहां नहीं देखा था, अब यहाँ देखेंगे उसको, पता ना, साइक्लिक ईथर। उसी को कहा जाता है, उसी साइक्लिक ईथर को कहा जाता है इपोऑक्साइड। उसको कहा जाता है इपोऑक्साइड, याद रखो ना। साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड एज इपोऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कैसा होता है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, एच एच, है ना, और ये एच और ये एच, और ये दोनों अटैच है इसके साथ, ये इसको बोलते हैं इपोऑक्सी इथेन, इथिलीन इपोऑक्साइड। ये कौन सा ग्रुप हो आपका, इथिलीन वाला ये, इसको बोलेंगे आप क्या, इथिलीन, है ना, इपोऑक्साइड। यू कैन से इपोऑक्सी इथीन, इपोऑक्सी इथेन, इथेन है ना वो, मतलब ये नाम होता तो क्या होता है, इथेन होता था। तो इसलिए इसको बोलेंगे इपोऑक्सी, दैट इज कॉल्ड इपोऑक्सी इथेन, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर, जो बड़े काम का कंपाउंड है। मेडिसिन में अवेलेबल रहता है, ये फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहता है ना, दैट इज कॉल्ड इपोऑक्सी, इपोऑक्साइड बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड इपोऑक्साइड। अब सेम रिएक्शन जैसे आपने ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन किया ना अल्डिहाइड कीटोन के साथ में, वैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन इसके साथ में होती है ना। देखो आप यहाँ पे लिख देता है एक मॉलिक्यूल, बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल। देखो यहाँ लिखता हूँ CH2, यहाँ लिखता हूँ CH2, और यहाँ लिखता हूँ मैं ये ऑक्सीजन। मतलब क्या हो गया, 10 इथेनल ऑक्सीजन। ये जो है ना, कौन सा ऑक्सीजन है ये इथेनल ऑक्सीजन है। तो दिस इज इथेनल ऑक्सीजन विच इज अ पार्ट ऑफ द 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। इसका पार्ट है वो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का पार्ट है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का पार्ट है वो, है ना। इससे इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, इपोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इपोऑक्साइड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं CH3MgCl के साथ, नाम क्या है बच्चों इसका, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। अब मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन करता हूँ ड्राई ईथर के साथ। इसके साथ में करता हूँ ड्राई, ये आपको मालूम है। तो पहले क्या बनता, पहले एडक बनता है। क्या बनता है, पहले एडक बनता है ना। तो एडक मैं यहाँ लिख देता आप लोगों को, देखो। अब देखो किसी एक बॉन्ड को तोड़ो, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड टूटेगा कौन सा, OC वाला या OC वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला। मैं फिलहाल ये तोड़ देता है ना। और इसके भी आपको मालूम है कितने पीस करते हैं आप लोग, 2 पीस करते हैं इसके, है ना। इसके भी तोड़ दो आप, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, हर बार लिखने की जरूरत नहीं आपको ना, हर बार लिखने की जरूरत आपको नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दिया आपने तो ये O किसके पार्ट चला गया, उधर चला गया। यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया CH2, है ना, ये तोड़ा था आपने, तो ये यहाँ पे इसको ऐसा लिख दो, है ना। ये आगे बचा क्या आपके पास, CH2 बचा, उसके साथ में क्या है आपके पास, उसके साथ में आपके पास है O, वो O उधर गया ना, उसके साथ में गया ना वो। अब देखो ये वाला पार्ट आप किसको देंगे, इसको देंगे। आपको मालूम है OMgCl आप कहाँ देते, O के पास, तो ये आपने इसको दे दिया, यहाँ लग गया मिथिल, है ना। और MgCl वाला पार्ट आपने किसको दे दिया, वो पार्ट दे दिया आपने O के बाजू में, ये आप पहले भी करते आए हो, है ना। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एडक्ट। क्या बन गया आपका, ये एडक्ट बन गया। अब एडक्ट का अगर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, कैसा हाइड्रोलिसिस, एसिडिक, पहले आपने वाटर ऐड किया था, है ना। तो अब यहाँ पे भी आप वाटर ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस कीजिए इसका ना HNOH के साथ में, लेकिन एसिडिक कंडीशन में ना। तो देखो यहाँ से तोड़ने आपको इसको, तो इसको तोड़ेंगे आप तो यहाँ देंगे H, और यहाँ क्या देंगे आप OH। तो ये पूरा निकाल दीजिए यहाँ से, यहाँ H दे दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो अब ध्यान से लिखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता, देखो है, क्योंकि अभी वो पूरा 6 में लिखना है मुझे। तो CH3 जैसा है वैसा, बाजू में क्या है, CH2 है, बाजू में एक CH2 और है ना। देखो CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2, बाजू में क्या है आपके पास, बाजू में आपके पास ऑक्सीजन है,
और बाजू में लगा दीजिए आप क्या H प्लस क्या बनेगा आपके पास Mg जैसा है वैसा एक Cl बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड है बन गया। देखो क्या बना इट गिव्स द अल्कोहल। लेकिन कैसा अल्कोहल मिला आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला आपको। इट गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा आपको ये वो हमेशा आपको क्या देगा प्राइमरी अल्कोहल ही देगा। ये रिएक्शन ये अब ये ट्राई हो जाएगा सर। अब मुझे बताओ तो क्या होता है यहाँ पे CH3CHO CH और यहाँ लगा देता मैं CH ये भी इपॉक्साइड है ना इसका इपॉक्साइड। और इसके आईयूपीएसी में अपन नहीं पढ़ते है ना क्योंकि आप लोगों को इतना डिटेल में दिया नहीं ऐसे जिसकी रिएक्शन दिया आपको बता देता हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने लिखूँ CH3MgBr आप Br भी ले सकते हैं बच्चों कोई मसला नहीं क्या होगा Cl जो आपकी मर्जी में वहाँ ले लो Br ले लो I ले लो कुछ भी ले लो तो क्या हो जाएगा ये मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड I लिया तो क्या हो जाएगा मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बस खत्म हो गई आपकी रिएक्शन। इसके आपको कितने पीस करने का 2 पीस अगर पॉजिटिव लिखो तो ना भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके बॉन्ड को तोड़ दो है ना और जब तोड़ देंगे आप तो देखो क्या होगा ध्यान से देखो CH3 जैसा है वैसा CH बॉन्ड यहाँ लगा था बाजू में वो जैसा है वैसा ना CH2 है ना बाजू में देखिए क्या है आपके पास CH3 है। अब वो CH3 जैसा वैसा यहाँ बॉन्ड टूटा था बच्चों अब वो कहाँ है यहाँ है। वो आपको मालूम है 2 पीस किया था तो 1 पीस कहाँ देंगे आप ये वाला पार्ट कहाँ देंगे यहाँ देंगे। अब MgBr हमेशा कहाँ देते यहाँ देते है ना। अब आगे जब जाएंगे तो ये बना गया अडक्ट। अब इसकी वाटर से रिएक्शन कर दो आप तो HNOH और इज नथिंग बट H2O। अब यहाँ से निकाल दीजिए इसको आप तो MgBrOH निकल गया है ना और यहाँ पे दे दो H तो देखो क्या बना मुझे बताओ इसका आईयूपीएसी आप बताएंगे मुझे CH3 जैसा है वैसा CH है ना यहाँ लिख दिया मैंने CH है ना यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3। अब यहाँ बचा आपके पास क्या CH2 वहाँ पे CH था ना CH था तो CH और यहाँ लग गया OH बाजू में क्या लगा आपके पास CH3 बराबर ना ओके ना सब कुछ देख लो CH3 CH CH H दे दिया यहाँ पर ये वाला ना यहाँ पे तो ये OH हो गया बाजू में CH3 जैसा है वैसा प्लस क्या बनेगा आपके पास प्लस बनेगा आपके पास Mg के साथ में दे दो यार Mg के साथ में दे दो OH क्योंकि Mg के हमेशा कितने बॉन्ड होते 2 बॉन्ड Mg हमेशा +2 में होता ना। बोलो आईयूपीएसी नेम इसका व्हाट इज आईयूपीएसी नेम दिस कंपाउंड। नंबर मैं कहाँ से दूंगा बच्चों इस साइड से किस साइड से बहुत अच्छी बात इस साइड से दूंगा ना क्योंकि यहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो 1 2 3 4 रूट वर्ड क्या आएगा ब्यूट आएगा है ना 3 पे क्या है मिथिल है तो 3 मिथिल ब्यूट 2 शाबाश बहुत अच्छी आगे अभी आपको ना ये हो गया क्या 3 मिथिल ब्यूट 2 और ये हो गया हमारा अल्कोहल का जितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जितने मेथड थे अल्कोहल के प्रिपरेशन होने के अब यहाँ पे देखो अल्कोहल कौन सा मिला सेकेंडरी मिला। अब जैसा इपोक्साइड देंगे वैसा आपको अल्कोहल मिलेगा। अगर आपका इथिलीन टाइप का है इपोक्साइड तो आपको 100% प्राइमरी मिलने वाला लेकिन अगर ऐसा कोई इपोक्साइड है तो फिर आपको क्या मिलने वाला सेकेंडरी मिलने वाला। टर्शियरी भी मिल सकता है अगर आपका यहाँ मिथिल होगा तो आपको कैसा मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल भी मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल का पार्ट यहाँ पे क्या हुआ हमेशा खत्म हुआ।